Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solutions DS2. Okay, so as we have started the third lesson of physics series, that is thermodynamics. Okay, thermodynamics ये lesson अपन ने start किया है. In the previous lecture, we have studied about the second law of thermodynamics. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में अपन ने यहाँ पर लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था. ओके, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट इज अ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस. अब आपको लग रहा होगा सर थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस तो अपना कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसके अंदर से दो प्रोसेसेस अपने यहाँ पर रिमेन रह चुके हैं, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस जो कि हमने यहाँ पर रख दिए थे, उसको हम एट लास्ट कंप्लीट करने वाले थे, वो अब यहाँ पर समय आ चुका है, अपने को वहाँ पर वो कंप्लीट करना है. ओके, सो रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में अपन इस लेक्चर के अंदर यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ओके, चलो तो सबसे पहले थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस. अब थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस अपन ने कई सारी प्रोसेसेस यहाँ पर कंप्लीट कर ली है, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस, ओके, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस एंड साइक्लिक प्रोसेस. लेकिन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, इसके बारे में हमने कोई भी तरीके का यहाँ पर डिस्कशन कॉन्सेप्ट नहीं लिया है, तो वही अपने को इस लेक्चर के अंदर लेना है. ओके, अब देखो जब भी थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस की मैं बात करता हूँ तो हमें यहाँ पर थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स का सहारा लेना होता है. थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स की हमें यहाँ पर बात करनी होती है. ठीक है, तो कौन से ऐसे स्टेट वेरिएबल्स हैं? हमने कई सारे मैक्रोस्कोपिक स्टेट वेरिएबल्स पढ़े थे, लेकिन बेसिकली स्टेट वेरिएबल कितने होते हैं? 3 स्टेट वेरिएबल्स होते हैं. जब भी मैं थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस की बात करूंगा तो हमें यहाँ पर स्टेट वेरिएबल्स की बात करनी होती है. ओके, सो स्टेट वेरिएबल्स के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं. सो स्टेट वेरिएबल्स अपने पास में कौन से स्टेट वेरिएबल्स हैं? अपने पास में स्टेट वेरिएबल्स है टोटली 3 स्टेट वेरिएबल्स. ठीक है, अपने पास में टोटल यहाँ पर 3 स्टेट वेरिएबल्स हैं. सबसे पहले स्टेट वेरिएबल मैं यहाँ पर कंसिडर कर सकता हूँ, दैट इज अ प्रेशर. ओके, प्रेशर एक यहाँ से स्टेट वेरिएबल है. ओके, दूसरा स्टेट वेरिएबल है यहाँ से वॉल्यूम. वॉल्यूम इज द अनदर स्टेट वेरिएबल. ओके, इसके बाद में दैट इज अ टेम्परेचर इज अनदर स्टेट वेरिएबल. देखो टेम्परेचर, ओके, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये तीनों भी अपने पास में यहाँ पर क्या है? ये स्टेट वेरिएबल्स है. ओके, सो दीज आर द स्टेट वेरिएबल्स. ये अपने पास में स्टेट वेरिएबल्स है. अब जब भी हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस की बात करेंगे, इसमें से कोई भी 2 स्टेट वेरिएबल्स, ओके, 2 या 2 से ज्यादा स्टेट वेरिएबल्स को हम क्या करते हैं? वैरी करते हैं. ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा स्टेट वेरिएबल्स को 2 और मोर स्टेट वेरिएबल्स में, और कैन, दैट विल बी मोर बेटर वर्ड हियर, कैन वैरी. ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा स्टेट वेरिएबल्स को हम यहाँ पर क्या करेंगे? 2 या 2 से ज्यादा स्टेट वेरिएबल्स को हम यहाँ पर वैरी करेंगे, चेंज करेंगे. 2 या 2 से ज्यादा को चेंज करेंगे, और जो एक यहाँ पर बच जाएगा उसको क्या लेना है? हमें कांस्टेंट कंसिडर करना है. एंड 1 स्टेट वेरिएबल, जो एक स्टेट वेरिएबल यहाँ पर रहने वाला है, उसको हम यहाँ पर क्या कंसिडर करेंगे? उसको हम यहाँ पर कांस्टेंट कंसिडर करेंगे. उसको हम यहाँ पर कांस्टेंट कंसिडर करने वाले हैं. ठीक है, एक स्टेट वेरिएबल को क्या करो? कांस्टेंट लो, यानी कि उसको बिल्कुल भी आपने चेंज करना नहीं है, अनचेंज रखना है. और जो 2 स्टेट वेरिएबल्स रहेंगे उसी को हमें क्या करना है? यहाँ पर चेंज करना है. 2 स्टेट वेरिएबल्स को चेंज करेंगे और केवल एक सिंगल स्टेट वेरिएबल को हम क्या करेंगे? यहाँ पर कांस्टेंट रखने वाले हैं. बिल्कुल भी उसको हमें वैरी हमें उसको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करना है. ठीक है, सो 2 स्टेट वेरिएबल कांस्टेंट और एक स्टेट वेरिएबल को हम यहाँ पर चेंज करने वाले हैं. तो हम कोई भी तरीके के थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस को यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं. चलो, तो आज हमें बेसिकली यहाँ पर जो थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस के बारे में देखना है, दैट इज नथिंग बट, सबसे पहले मैं बात करता हूं इरिवर्सिबल प्रोसेस की. तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में हम यहां पर बात करेंगे. इरिवर्सिबल प्रोसेस,
इरिवर्सिबल प्रोसेस को स्टडी करने के लिए एक सिंपल एग्जांपल मैं पहले आपके सामने रखता हूं और उसके बाद हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। ओके, कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स विथ डिफरेंट temperatures, two objects with different temperatures are placed in thermal contact after certain period of time. Thermal equilibrium is attained in those two objects. देखो क्या एग्जांपल लिया है मैंने, कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स विद डिफरेंट टेम्परेचर्स। ठीक है, हमें क्या करना है, दो ऑब्जेक्ट्स का यहाँ पर कंसिडर करना है जिनके जो टेम्परेचर्स है वो क्या है यहाँ पर अलग अलग है, डिफरेंट टेम्परेचर्स है। ठीक है, कंसिडर दी टू ऑब्जेक्ट्स विद डिफरेंट टेम्परेचर्स आर प्लेस्ड इन, जिन्हें हमें रखना है यहाँ पर, किधर रखना है, आर प्लेस्ड इन दी थर्मल कॉन्टैक्ट। थर्मल कॉन्टैक्ट के अंदर रखना है हमें दोनों भी ऑब्जेक्ट्स को, एक हॉटर बॉडी रहेगी एक कोल्डर बॉडी रहेगी। डिफरेंट टेम्परेचर मतलब एक बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो दूसरे बॉडी का टेम्परेचर यहाँ पर कम ही होने वाला है। ओके, तो क्या होता है यहाँ पर, हमें पता है हॉट बॉडी एंड कोल्ड बॉडी अगर हम कांटेक्ट में रखते हैं तो हीट विल फ्लो और हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर बॉडी टू दी कोल्डर बॉडी। कहां तक हीट का ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों भी ऑब्जेक्ट्स की जो हीट है, दोनों भी ऑब्जेक्ट्स का जो टेम्परेचर है, जब तक कि यहां पर सेम नहीं हो जाता तब तक यहां पर ये हीट का ट्रांसफर होने वाला है। और सर्टन टाइम के बाद में, सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के बाद में दोनों भी ऑब्जेक्ट्स का जो टेम्परेचर है वो इक्वल हो जाएगा। इक्वल टेम्परेचर हो गया तो फिर हम क्या बोलते हैं उसे, थर्मल इक्विलिब्रियम, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सेम होता है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, सो आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद देयर विल बी दी थर्मल इक्विलिब्रियम, यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम होने वाला है। थर्मल इक्विलिब्रियम विल बी अटेन्ड इन दोज टू ऑब्जेक्ट्स, दोज टू ऑब्जेक्ट्स के अंदर यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम रहेगा। ओके, थर्मल इक्विलिब्रियम वहां पर होने वाला है। चलो, अब ये तो एग्जांपल मैंने आपके सामने रख दिया और आपको अंडरस्टैंड भी हो चुका है, लेकिन अब यहां पर ये एग्जांपल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, इसमें क्या रिलेशन है। देखो, जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट्स रखे डिफरेंट टेम्परेचर्स वाले, एक का टेम्परेचर ऑफकोर्स वहां पर ज्यादा रहेगा, दूसरे का टेम्परेचर कम रहेगा, है ना। तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वहां से हीट का ट्रांसफर होगा, जिसका टेम्परेचर कम है उसके अंदर। कब तक होने वाला है, जब तक कि दोनों के टेम्परेचर्स इक्वल नहीं हो जाते तब तक। ओके, अब हम ऐसा कर सकते हैं क्या, प्रीवियस में इनिशियल कंडीशन में हॉट बॉडी के अंदर जितना हीट था उतना ही हीट हम फिर से ला सकते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं ला सकते। या फिर जो आपकी कोल्डर बॉडी थी, कोल्डर बॉडी मतलब इनिशियल, जैसे आपने सबसे पहले उसको कंसिडर किया था, उतनी ही कोल्ड बॉडी आप फिर से उस थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद कोल्ड बॉडी को उतना कोल्ड बनवा सकते हो क्या, कर सकते हो क्या, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मतलब आपने जो चेंज किया है टेम्परेचर के अंदर उसको आप रिवर्स यहाँ पर नहीं कर सकते, है ना। रिवर्स आप यहाँ पर नहीं कर सकते हो। हॉटर बॉडी को फिर से आप उतना हॉट नहीं बना सकते, कोल्डर बॉडी को फिर से उतना कोल्ड आप नहीं बना सकते। तो आप अगर फिर से इनिशियल स्टेट को अगर रिटेन नहीं कर सकते हो, इनिशियल स्टेट को अगर रिस्टोर नहीं कर सकते हो, तो उसे हम कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। चलो, तो अब इसका इरिवर्सिबल प्रोसेस का डेफिनेशन मैं क्या लिख सकता हूं, द थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, द थर्मोडायनामिक processes in which the initial state of the
object, initial state of the object cannot or does not, that will be more better here, does not restore the thermodynamic processes in which initial state of the system does not restored again is known as irreversible processes. देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, उसका डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसको हम समझते हैं. द थर्मोडायनामिक प्रोसेस, ये एक थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस हैं, ओके, इन विच इनिशियल स्टेट, मतलब जो इनिशियल स्टेट होने वाली है कोई भी ऑब्जेक्ट की, वो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, डज नॉट रिस्टोर, उसको हम यहाँ पर रिस्टोर नहीं कर सकते अगेन, फिर से हम उसको रिस्टोर यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, इज नोन एज इरिवर्सिबल प्रोसेसेस. इसी को हम क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस हम यहाँ पर इसको बोलने वाले हैं. ठीक है, इसका सपोज मैंने आपके सामने एग्जाम्पल रख दिया. एग्जाम्पल, पंक्चरिंग ऑफ एन इन्फ्लेटेड टायर और बलून. ठीक है, जो भी आपके सामने कोई इन्फ्लेटेड टायर है या फिर बलून है, अगर वो पंक्चर हो जाता है तो पंक्चर तो आप रिपेयर कर सकते हो, लेकिन जहां से वो पंक्चर हुआ है, जहां पर वो होल हुआ है, आप फिर से उस होल के ऊपर फिर से वही लेयर नहीं चढ़ा सकते, फिर से आप वही वहां पर वो चीज़ नहीं कर सकते. ठीक है, इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल मैं ले सकता हूं, दैट इज अ बर्निंग ऑफ ए कैंडल. ठीक है, कैंडल का बर्निंग करेंगे तो फिर से आप अगर कैंडल को बर्न कर दिया आपने, फिर से आप उसको, वो जो फ्यूम्स हैं, वो जो वेपर्स हैं, उसको कैंडल के अंदर बदला सकते हो क्या, चेंज करवा सकते हो क्या, बिल्कुल भी नहीं करवा सकते. तो ये एग्जांपल्स हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द इरिवर्सिबल प्रोसेसेस. इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के ये यहाँ पर क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. ठीक है, अब हम यहाँ पर पीवी कर्व देखेंगे कि पीवी कर्व क्या होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए. ओके, सो वी विल टॉक अबाउट द पीवी कर्व, प्रेशर वॉल्यूम कर्व की बात करते हैं हम यहाँ पर फॉर द इरिवर्सिबल प्रोसेस. इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पीवी कर्व की हम यहाँ पर बात करते हैं. तो इस केस में पीवी कर्व किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, देखो सपोज मैंने यहाँ पर ये दो एक्सिस ड्रॉ कर दिए, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज अ वाई एक्सिस. दिस इज कंसिडर्ड टू बी एज अ प्रेशर. इसके ऊपर हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, प्रेशर को कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, सपोज आई विल कंसिडर हियर द प्रेशर इनिशियल एंड हियर विल बी द प्रेशर फाइनल. ओके, हियर आई विल कंसिडर द वॉल्यूम इनिशियल एंड हियर आई विल कंसिडर द वॉल्यूम फाइनल. ओके, चलो, तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस का हम यहाँ पर कर्व ड्रॉ कर रहे हैं. तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर जो पाथ होता है वो यहाँ पर सेम नहीं होता. कैसे नहीं होता, आपको अब समझ में आएगा. सपोज मैंने यहाँ पर कंसिडर किया एक पॉइंट है और यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक दूसरा पॉइंट है. ठीक है, यहाँ से मैं कंसिडर कर रहा हूँ दिस इज ए पॉइंट, यहाँ मैं कंसिडर कर रहा हूँ दिस इज अ बी पॉइंट. ओके, अब यहाँ से ए से बी के तरफ जाने के लिए एक रास्ता है, इसको हम कह सकते हैं दिस विल बी दी पाथ फर्स्ट, ये पहला रास्ता है. ठीक है, मतलब ये फॉरवर्ड प्रोसेस हो रही है, ए से लेकर के हम बी तक आ रहे हैं, ये पहला रास्ता है अपने पास में. अब बी से लेकर के ए तक जाने के लिए ये सेम रास्ते का हम यूज नहीं कर सकते हैं, किसके अंदर, इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर. तो बी से लेकर के ए तक अगर आपको जाना है तो आपको यहाँ पर रास्ता दूसरा चुनना पड़ेगा, दूसरा वे आपको यहाँ पर कंसिडर करना होगा. सो दूसरा वे मैं यहाँ पर ऐसा कंसिडर कर सकता हूँ, सपोज दिस इज अ सेकेंड वे, ये सेकेंड वे है. ठीक है, सो बी से लेकर के ए तक भी हम यहाँ पर इस रास्ते से जा सकते हैं, इसको हम यहाँ पर कह सकते हैं दिस विल बी दी सेकेंड वे और सेकेंड पाथ इज देयर. ठीक है, सो पाथ फॉर द रिवर्सिबल दैट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस. ओके, इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए पाथ जो होता है फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड अप्रोच के लिए ये यहाँ पर डिफरेंट होता है. Okay, so I will write in the short over here, paths for forward and
reverse approach is not same for the irreversible processes. ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के अंदर ये जो पाथ्स होता है ये डिफरेंट होते हैं. पाथ मतलब रास्ता होता है. पाथ्स फॉर दी फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स अप्रोच इज यहाँ पर क्या होने वाला है, अप्रोच यहाँ पर क्या होने वाला है, सेम नहीं होने वाला है. दैट विल बी दी नॉट सेम फॉर दी इरिवर्सिबल प्रोसेस. इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पाथ हमें दूसरे अलग अलग पाथ हमें यहाँ पर चुनने पड़ेंगे, सिलेक्ट करने होंगे. ठीक है, सपोज और यहाँ पर एक और अनदर एडिशनल पॉइंट है, दैट इज एनर्जी लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन. ठीक है, जो भी यहाँ पर एनर्जी का लॉस होने वाला है, ठीक है, एनर्जी का लॉस होने वाला है, एज वेल एज दी डिसिपेटिव फोर्सेस. ठीक है, एज वेल एज दी डिसिपेटिव फोर्सेस हम यहाँ पर एनकाउंटर नहीं कर सकते. मतलब ये आप फिर से एनकाउंटर नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पर परमानेंट लॉस होता है. ओके, सो ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर परमानेंट होती है, परमानेंट. ओके, दीज आर दी परमानेंट थिंग्स. इसे हम यहाँ पर रिकवर नहीं कर सकते. नॉट कैन बी रिकवर, आप इनको रिकवर नहीं कर सकते हो. यहाँ पर परमानेंट लॉस हो जाता है एनर्जी का ड्यू टू दी फ्रिक्शन. चलो, अब हम अनदर प्रोसेस की यहाँ पर बात करते हैं, दैट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस. अब रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, चलो हम डायरेक्टली इसका डेफिनेशन लिख देते हैं. अभी हमने इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ा है, उससे हम यहाँ पर कोरिलेट करके इसका डेफिनेशन फॉर्म करेंगे. दी थर्मोडायनामिक प्रोसेस, द thermodynamic process in which the thermodynamic process in which the initial state of object can be restored is known as reversible processes. देखो, इसको हमें यहाँ पर कहा जाता है रिवर्सिबल प्रोसेसेस. देखो, जो थर्मोडायनामिक प्रोसेस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इनिशियल स्टेट जो होने वाला है कोई भी सिस्टम का, ऑब्जेक्ट का इनिशियल स्टेट को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं, रीगेन कर सकते हैं फिर से. उसी को हम यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे. इसका एग्जाम्पल सपोज मैं आपके सामने लिखता हूँ, दैट इज अ फ्रीजिंग ऑफ आइस. देखो, आइस मेल्ट हो गया, फिर से आप उसको फ्रीज कर सकते हो, बिल्कुल भी कर सकते हैं हम. इसके अंदर कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स. ठीक है, वेपर्स या फिर स्टीम्स का कंडेंसेशन आप यहां पर बिल्कुल भी कर सकते हो. ठीक है, इवापोरेशन ऑफ वाटर का इवापोरेशन हम कर सकते हैं. इवापोरेट हो गया तो फिर से आप उसके ऊपर प्रेशर लगा के कंडेंसेशन यहां पर कर सकते हो. तो ये जो प्रोसेसेस हैं फिर से हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, फिर से हम इसको रीस्टोर कर सकते हैं. इसी के लिए हम इसको क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेसेस कहते हैं. ठीक है, जो भी इनिशियल स्टेट रहेगा, जो भी इनिशियल स्टेट कंडीशन होने वाली है उस ऑब्जेक्ट की, उस सिस्टम की, उसको हम यहाँ पर रिकवर कर सकते हैं, रीगेन कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं. उसी प्रोसेस को हम यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे. चलो, अब इसका पीवी कर्व हम यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं, किस तरीके से इसका पीवी कर्व यहाँ पर होता है, किस तरीके से यहाँ पर इसका पीवी कर्व होता है. सो वी विल टॉक अबाउट दी पीवी कर्व फॉर रिवर्सिबल. रिवर्सिबल के लिए हम यहाँ पर पीवी कर्व की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, रिवर्सिबल. ओके, चलो, तो सबसे पहले कंसिडर करो आप, दो एक्सिस है आपके पास. ओके, दिस इज अवर वाई एक्सिस एंड दिस इज दी एक्स एक्सिस. ये एक्स एक्सिस हो चुका है और ये यहाँ पर वाई एक्सिस हमें कंसिडर करना है. ओके, सो दिस इज अ प्रेशर इनिशियल and this is the pressure final. Okay, this is the volume initial and this is the volume final. Okay,
अब जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है इसके लिए पाथ जो होता है वो सेम होता है, सेम रास्ता हमें यहाँ पर कंसिडर करना है, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया एक कर्व इस तरीके से, ये कर्व हो चुका है अपना। सपोज ये मैंने पॉइंट कंसिडर किया, ए पॉइंट है, ये पॉइंट हमने यहाँ से कंसिडर किया, सपोज दिस इज अ बी पॉइंट है, ठीक है। हमें ए से बी के तरफ जाना है तो ये रास्ता है अपने पास में, ए से हम बी के तरफ जा सकते हैं, सपोज ये फर्स्ट वे है अपने पास, ठीक है। अब जब आपको बी से ए की तरफ जाना है तो आपके पास में सेम पाथ है, ये भी हमारा पहला ही पाथ है, ठीक है। मतलब यहाँ पर फॉरवर्ड जाने के लिए और बैकवर्ड जाने के लिए रास्ता क्या है, एक ही है, पाथ क्या है, एक ही है, ठीक है। जब भी एक ही पाथ रहेगा तो हम उसको रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। ओके, सो आई विल राइट हियर, शॉर्ट में हम यहां पर लिख सकते हैं पाथ फॉर फॉरवर्ड as well as reverse approach. Paths for the forward as well as reverse approach is same. यहाँ पर पाथ जो होता है, अप्रोच जो होता है फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स डायरेक्शन का, वो यहाँ पर सेम होता है। उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। उसी को हम यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। और रिवर्सिबल प्रोसेस में एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर यहाँ पर जो हम यहाँ पर बात कर रहे थे एनर्जी की और डिसिपेटिव फोर्सेस की, उसको हम यहाँ पर एनकाउंटर कर सकते हैं। ओके, सो इस प्रोसेस के अंदर जो भी आपके लॉसेस होने वाले हैं, एनर्जी लॉस जो भी यहाँ पर होने वाला है, एनर्जी लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन के वजह से जो यहाँ पर एनर्जी का लॉस होने वाला है, या फिर यहाँ पर जो डिसिपेटिव फोर्सेस होने वाले हैं उसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डिसिपेटिव फोर्सेस को हम यहाँ पर रिकवर कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पर फिर से एनकाउंटर कर सकते हैं। ओके, सो दिस कैन बी एनकाउंटर्ड, हम इसको एनकाउंटर कर सकते हैं, फिर से हम इसको क्या कर सकते हैं, उसी स्टेट के अंदर लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। सो रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल प्रोसेस को हमने यहाँ पर कंप्लीट आउट कर लिया है। ओके, सो टुडे वी शैल स्टॉप ओवर हियर एंड नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।